हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 4 में स्टडी करने वाले हैं एम्पियर्स लॉ के सेकंड एप्लीकेशन को, जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने इसके फर्स्ट एप्लीकेशन को स्टडी किया था, फिर एम्पियर्स लॉ को, फिर उससे प्रीवियसली एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सवार्ट्स लॉ, फिर बायोट-सवार्ट्स लॉ को स्टडी किया था। तो इन सारे चैप्टर 4 के हर एक लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। तो आप जाकर देख सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप हमारे हर एक वीडियो के साथ अपडेट रहें। और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर भी करें और जरूर कहें सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन, जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड। इसके पहले हेडिंग को हम लोग समझें तो मैग्नेटिक फील्ड तो समझ में आ रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ रहा है, इनसाइड मतलब भी समझ में आ रहा है, लेकिन ये सोलेनॉइड क्या है, पहले हम इस चीज को क्लियर करेंगे कि व्हाट इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड एक्चुअली में होता यह है कि अगर हम, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने कभी टेलीफोन देखा होगा, रिसीवर जो लैंडलाइन होता है, उसके वायर को अगर आप देखें तो वो कैसा स्पाइरल शेप में होता है। या अगर आप स्पाइरल बाइंडिंग किसी किताब में देखेंगे, उस किताब को अगर आप बाइंड कराने जाते हैं, बाइंडिंग कराने जाते हैं, तो कहता है स्पाइरल बाइंडिंग कर दीजिए। या रजिस्टर लिखने वाले जो कॉपी होते हैं वो भी स्पाइरल शेप में आते हैं, उसके बाइंडिंग भी स्पाइरल शेप में आती है। तो स्पाइरल अगर आपके दिमाग में है तो आप इससे भी वाकिफ हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास जो चीज़ है मैं उससे दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए ये तार है, ठीक है, इस तार को, ये तार है और इस तार को अगर मैं इसके ऊपर इस तरह से वाइंड करना शुरू कर दूं, इस तरह से, ठीक है, ज़्यादा घना वायरिंग मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये माइक का तार है और ये बहुत नाजुक है। अगर ये सरक उरक गया तो फिर लेक्चर्स बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी। तो अब आप देखें कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो काला कलर का आप ये देख रहे हैं, यही इस तरह से अगर हम तार को वाइंड कर दें, बात समझ में आ रही है, इस तरह से अगर हम तार को वाइंड कर दें तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, सोलेनॉइड। ये जो मेरा तार का बना और ये दोनों, इसको मैं बैटरी से ऐसे जोड़ दूं, ये मान लेते हैं बैटरी और मैं ऐसे जोड़ दूं, ठीक है, तो ऐसे अगर हम जोड़ देंगे तो ये क्या कहलाएगा, हमारा सोलेनॉइड कहलाएगा। तो सोलेनॉइड क्या है, एक पैटर्न है, जिस पैटर्न में आपको जो वायर दिया जाएगा, उस वायर को उस पैटर्न में टर्न करना है, फॉर्म करना है, वाइंड करना है, और फिर उसके बाद जो चीज़ मिलेगी, ये आप देख सकते हैं, ये है ना। इसे अगर हम निकाल दें तो ये गिरता जा रहा है, ठीक है। खैर, बात समझ में आ रही है सोलेनॉइड क्या है। इसका मैं अब फिगर बनाकर भी आपको दिखा देता हूं कि सोलेनॉइड एक्चुअली में है क्या, ठीक है। चलिए देखिए, यहां पर मेरे पास एक तार है, एक तार दिया गया और उस तार को इस शेप में ऐसे, इस तार को मैंने ऐसे ये जो मेरा वाइंडिंग है, जो मैंने तार को लपेटा है इस फॉर्मेट में, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं। तो सोलेनॉइड क्या बात समझ में आ रही है, मैंने दिखाया भी आपको। तो ये सोलेनॉइड। अब इसमें एक चीज देखें तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके जो दो सिरे हैं, इसे मैं बाहर जाकर क्या कर सकता हूं, किसी भी बैटरी से जोड़ देंगे। तो जब हम इसके तार को बैटरी से जोड़ देंगे तो अल्टीमेटली इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, आई करंट फ्लो होगी और इधर आई करंट निकलेगी, ठीक है। अब एक चीज थोड़ा समझना है, समझना यह है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड, मतलब हम इस पॉइंट पर निकालने की बात करें कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस सोलेनॉइड, ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को हम लोग सोलेनॉइड बोल रहे हैं, इस सोलेनॉइड के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये हम लोगों को समझना है। तो मैग्नेटिक फील्ड समझने से पहले हम काम ये करेंगे कि हम थोड़ा इसके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को समझेंगे। तो पार्ट बाय पार्ट समझते हैं। जैसे हम लोगों ने ये समझा था कि ये सबसे पहले हम लोगों ने जो एप्लीकेशन में काम करा था वो ये था
कि अगर कोई सर्कुलर कॉइल है तो उसके सेंटर पर या तो इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा। तो जैसे मेरे पास ये मान लेते हैं कि ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक कॉइल है, इस कॉइल पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ बाहर की तरफ, फिर जैसे ही ये बाहर जाकर मुड़ने की कोशिश करेगा, इसके जस्ट बाद एक दूसरा कॉइल मिलेगा जो इसको फिर से फॉलो करेगा, फिर उसके बाद एक और कॉइल होगा जो फिर इसको फॉलो करेगा, फिर उसके बाद एक और कॉइल होगा जो इसको फॉलो करेगा। तो अल्टीमेटली पूरे कॉइल में से जो पूरा सोलेनॉइड है, उस पूरे सोलेनॉइड में से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो स्ट्रेट हो जाएगा। यहां पर देखिए एक रिंग है, इस रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड या तो इधर डिपेंड कर रहा है करंट के ऊपर। अगर मान लेते हैं इस तरफ है, तो जैसे ही ये जाकर मुड़ने की कोशिश करेगा, अगला कॉइल क्या करेगा, उस चीज को फॉलो करके आगे बढ़ाएगा, फिर ये थर्ड कॉइल क्या करेगा, उसी को आगे बढ़ाएगा, फिर फोर्थ कॉइल, ऐसा करते करते पूरे कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी बी वेक्टर, वो इस तरह होगी। बात समझ में आ रही है आपको कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ। अब इसके बाद देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोगों ने निकाल लिया, ये समझ लिया कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह है, इस तरफ, ठीक है, बात समझ में आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ। अब इसके बाद देखें तो अब यहां पर हम लोग काम ये करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब यहां पर हम अगर एक काम ये करें, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम लोग लिखेंगे, वो ये है कि अगर इस वाइंडिंग का, इस पूरे वाइंडिंग मतलब ये कितने लेंथ तक लपटाया हुआ है, उसे अगर हम लिखें तो ये मान लेते हैं एल, ठीक है, एल क्या है, लेंथ एल, ठीक है। अब इसके बाद देखिए तो हम क्या लिखेंगे, एन इज दी स्मॉल एन इज दी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और कैपिटल एन जो होगा वो होगा एन इज दी नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ एल, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एन एल। ये चीज समझ में आ रही है आपको, एन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एल, ये काम हम कर सकते हैं, ठीक है। तो स्मॉल एन का काम हो गया, कैपिटल एन का काम हो गया। अब ये चीज समझने के बाद अब हम यहां पर एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन है, तो हम यहां पर एम्पीरियन लूप, जैसे गॉस थ्योरम कहीं भी लगाते थे तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे, उसी तरह हम यहां पर एम्पियर्स लॉ लगाएं अगर, तो एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए हमें सबसे पहले एम्पीरियन लूप ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एम्पीरियन लूप अगर हम ड्रॉ करें तो कैसे करेंगे, देखिए यहां पर सबसे पहले इसके सेंटर पर अगर निकालना है तो हम सबसे पहले एम्पीरियन लूप लेंगे, कैसा, रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो ये मैंने एक एम्पीरियन लूप ले लिया रेक्टेंगुलर शेप का, ठीक है, ये एम्पीरियन लूप है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। लूप में हम कुछ इस तरह चलेंगे, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, इस तरह हम चल रहे हैं। अब इसके बाद देखिए इसे इरेज कर देते हैं ताकि जगह मिल जाए। अब इतना करने के बाद जब हम इसमें एम्पियर्स लॉ लगाएंगे तो एम्पियर्स लॉ क्या होता है, यूजिंग एम्पियर्स लॉ, यूजिंग एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ यूज कर रहे हैं तो एम्पियर्स लॉ होता है क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट dl, ठीक है, B डॉट dl। तो यहां से कहां से लेकर, ठीक है, तो एम्पीरियन लूप B dl लगाएंगे तो इस पूरे लूप के लिए लगाएंगे। तो इस लूप को हम पार्ट बाय पार्ट अगर बांट दे तो हम कैसे बांटेंगे, सबसे पहले लगाना है इंटीग्रेशन किसका, ठीक है, कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, A से B इंटीग्रेट करना है, B डॉट dl प्लस फिर A से B के बाद फिर करेंगे B से C, B से C B डॉट dl प्लस फिर कहां से कहां, C से D B डॉट dl, फिर प्लस
डी से ए बी डॉट डी एल। ठीक है, सारे कॉर्नर्स के अलोंग मैंने इस पूरे बी डी एल को पार्ट बाय पार्ट, ए से बी, बी से सी से डी, डी से ए, फाइनल मैंने क्लोज लूप के अलोंग ये काम कर लिया। अब इसके बाद देखें तो हम क्या करेंगे कि इसके बाद अगर हम यहां पर डॉट हटाते हैं तो क्या मिलता है हमें, कॉस थीटा। ए से बी, बी डी एल कॉस थीटा प्लस, ठीक है। तो अब हम एक काम ये करते हैं कि अगर हम ए से बी के लिए काम करें तो देखिए, ए से बी के लिए अगर हम डी एल की डायरेक्शन लें तो बी का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ, और जो डी एल मैंने लिया है, ये जो डी एल लिया है इसकी भी डायरेक्शन इस तरफ है, तो कॉस थीटा कितना बन जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, देखिए बी की डायरेक्शन भी इधर है, डी एल की डायरेक्शन भी इधर है, इस वजह से थीटा कितना, 0 डिग्री। इसके बाद आते हैं बी से सी, बी से सी। अब इसमें देखिए यहां पर देखिए बी से सी, तो बी से सी में देखें अगर आप तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ, इस तरफ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, डीएल इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, डीएल, डीएल जो मैंने लिया है ये डीएल इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो थीटा जब 90 डिग्री बन रहा है तो यहां हो जाएगा बी डी एल कॉस 90। अब आते हैं सी से डी, सी से डी में देखिए, अब सी से डी में देखें तो सी से डी में देखिए ये कॉइल है। ठीक है, इस कॉइल में ऊपर से करंट अंदर की तरफ है और इधर से करंट बाहर की तरफ। तो ये अगर, ठीक है, ये अगर करंट, इसको थोड़ा समझना है, देखिए इसको, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये कॉइल है, ऊपर की तरफ करंट इधर है और इधर करंट है। इस पॉइंट पर देखें तो एक को मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में। अब देखिए यहां पर देखिए कॉइल में एक तरफ से करंट अंदर की तरफ, दूसरे एंड से करंट बाहर की तरफ। तो जो अंदर वाला करंट है उसमें अगर आप देखेंगे तो जो अंदर जाने वाली करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ बनाएगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बनाएगी, देखिए जैसे हम थंब रूल यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो करंट अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर, इस तरफ। ठीक है, करंट अगर अंदर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड। जो करंट बाहर की तरफ जा रही है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड, जो करंट अंदर की तरफ है उसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, जो करंट बाहर की तरफ है उसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। इस वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बी ही यहां पर कितना हो गया, 0 डी एल कॉस थीटा प्लस। अब आते हैं डी से ए, तो डी से ए देखिए डीएल इस तरह है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है 90 डिग्री, तो ये भी हो गया बी डी एल कॉस 90। तो अल्टीमेटली क्या क्या मिला आपको, बी डी एल कॉस, ये बच जाएगा ए बी से अगर हम बी इधर निकाल दें तो सिर्फ मिलेगा डी एल ए से बी, कॉस 0 होता है 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0। मतलब सिर्फ और सिर्फ इसके अलोंग हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगा, बाद बाकी ये सब के अलोंग क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड या पूरा इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो फाइनल रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो क्या है, तो देखिए डीएल अगर हम इंटीग्रेट करें तो इसका लेंथ अगर मान ले कि इसका लेंथ अगर स्मॉल एल है, ठीक है, तो ये हो जाएगा BL। ठीक है, तो ये फाइनल रिजल्ट निकल कर आ जाएगा BL। ठीक है, अब इसके बाद देखें, इस चीज को हम लोग यहां नोट कर लेते हैं ताकि काम देगा बाद में। ठीक है, उसके बाद इरेज कर देंगे। n इज इक्वल टू ये हम लोगों ने निकाल कर लाया है। ठीक है, अब इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखिए तो फाइनल जो रिजल्ट निकल कर आया है बी डी एल, बी डॉट डी एल कितना निकल कर आया है, BL। ठीक है, और एम्पियर्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, एम्पियर्स लॉ से हम लोग जानते हैं कि बी डी एल जो होगा वो होगा म्यू नॉट आई, ये हम लोगों को पता है। तो करंट अब हम निकालते हैं कि इसमें करंट कितना है। तो टोटल n क्या है, यहां पर जो मैंने L लिया है वो है L कितना, यहां पर कैपिटल L। तो n यहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और यहां लेंथ कितना है L। तो जो n यहां के लिए n कितना हो जाएगा, NL हो जाएगा।
तो अगर हम करंट की बात करें तो करंट कितना हो जाएगा, तो अगर हम I की बात करें तो I हो जाएगा म्यून I हो जाएगा, ठीक है, N I टोटल हो जाएगा, यहां पर I टोटल हो जाएगा N कैपिटल N इंटू I, ये टोटल करंट हो जाएगा। अब N की जगह हम ये डाल सकते हैं, तो N की जगह ये डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, I टोटल हो जाएगा, ठीक है, I टोटल हो जाएगा, N की जगह ये डाल दीजिए NLI, ठीक है। तो NLI जब हो जाएगा तो अब देखिए, अब यहां के बाद देखिए टोटल करंट निकालिए, रिजल्ट अब डाल देते हैं, तो क्रॉस इंटीग्रेशन B डॉट DL बराबर होगा म्यू नॉट I, ठीक है। तो B DL का वैल्यू कितना है BL, और म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट और I टोटल की जगह हम कितना डाल देंगे NLI, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, ये रिजल्ट है, ठीक है। तो म्यू नॉट NI क्या है, म्यू नॉट NI जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है कहां पर, सोलेनॉइड के सेंटर पर। तो कैसे हमने निकाला, बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि यहां पर एक एम्पीरियन लूप लेंगे, उस लूप के चारों कॉर्नर के अलोंग हम काम करेंगे, तो बस एक कॉर्नर के अलोंग आपको मिलेगा, बाद बाकी जगह, दो जगह तो cos 90 वाला कंसेप्ट है, और तीसरे जगह एक करंट ऐसे इंटर कर रही है अंदर की तरफ और दूसरे एंड से बाहर की तरफ, तो अंदर वाला अगर इस तरफ बना रहा है, बाहर वाला इस तरफ बना रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो इस वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ आपको एक ही से मिलेगा, और वो कितना होगा BL। और फिर एम्पियर्स लॉ यही कहता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट I टोटल, ठीक है। और ये I टोटल, तो इसका वैल्यू हम लोग निकाल कर लाए BL, तो BL डाल दिया, और म्यू नॉट और I टोटल की जगह NLI डाल दिया, L से L कट गया, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। तो ये था एम्पियर्स लॉ का सेकंड एप्लीकेशन, ठीक है। इसके बाद हम लोग समझेंगे एम्पियर्स लॉ का थर्ड एप्लीकेशन जो है टोरॉयड, ठीक है। टोरॉयड की वजह से उसके अलग अलग पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।